हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्राणी जगत का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। जो आगे अभी चलेगा संघ एनिलिडा का बुक रीडिंग करते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ करिए। संघ एनिलिडा। ये प्राणी जलीय, लवणीय तथा अलवणजल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंगतंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा द्विपार्श्व सममिति होते हैं। ये त्रिकोणिकी, क्रमिक, पुनरावृत्ति, विखंडित, खंडित तथा गुह्य प्राणी होते हैं। इनकी शरीर सतह स्पष्टतः खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। और लैटिन भाषा में देखो तो लैटिन एनुलस अर्थात सूक्ष्म वलय होता है लैटिन भाषा में, इसलिए इस संघ को एनिलिडा कहते हैं। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, जो चलन में सहायता करती है। जलीय एनिलिडा जैसे नेरिस में पार्श्वपाद या उपांग पैरापोडिया पाया जाता है, जो तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। वृक्क, कोष्ठ, एक वचन, नेफ्रिडियम प्रसरण, नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं, कोष्ठ, एक वचन, गैंग्लियोन होती है, जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। चित्र 4.1 का एक देखते हैं। यही है चित्र 4.1 का एक नेरिस का है और हिरुडिनेरिया का है, जो रक्त चूसक जोंक भी कहते हैं। वह है, यही है वह, देख लीजिए, जोंक है ये है नेरिस है। एनिलिडा का उदाहरण है। चलिए आते हैं। नेरिस एक जलीय एनिलिड है जिसमें नर तथा मादा अलग होते हैं, एक लिंगिश्रायी कोष्ठ में। लेकिन केंचुए तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, कोष्ठ उभयलिंगिश्रायी हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरण नेरिस फेरेटिमा कोष्ठ केंचुआ तथा हिरुडिनेरिया रक्त चूसक जोंक को कहते हैं। और आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत के सबसे बड़ा संघ है, जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही है। इसमें अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है तथा यह द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोणिकी, विखंडित तथा प्रगुही प्राणी है। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिनी कंकाल से ढका रहता है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होते हैं। ब्रैकेट ऑर्थोस मतलब संधि, पोडा मतलब उपांग। इसमें संधि युक्त पाद होता है। श्वसन अंग क्लोम, पुष्ट क्लोम, पुष्ट फुसफुस अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग, श्रृंगिका, नेत्र सामान्य तथा संयुक्त, संतुलन पुट्टी, पोस्टेस्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मैलपीगी नलिका के द्वारा होता है। नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांशतः अंड प्रजनक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं एपिस मधुमक्खी को कहते हैं, एवं बॉम्बिक्स रेशम कीट को कहते हैं। लैसिफर लाख कीट को कहते हैं। रोगवाहक कीट एनोफ्लीज
हो गया क्यूलेक्स तथा एडीज मच्छर, यूथपीड़क टिड्डी, इसको लोकास्टा भी कहते हैं, तथा जीवित जीवाश्म लिमुलस, कोष्ठ राज कर्कट, किंग क्रेब आदि। कुछ पिक्चर दिया हुआ है, टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा या प्रॉन का। झींगा यहाँ नीचे है ही, बिच्छू यहाँ है ही, और तितली टिड्डी वहाँ ऊपर है। ठीक है। संघ मोलास्क कोमल शरीर वाले प्राणी को कहते हैं। मोलास्क दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, कोष्ठ लवणीय एवं अलवणीय तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिकी तथा परगुही प्राणी है। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इसका शरीर अखंडित, जिसमें सिर, पेशीय पाद तथा एक अतरंग कुकुद होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुकुद के ऊपर प्रवार बनाती है। कुकुद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पख के समान क्लोम पाए जाते हैं, जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। इसे रेती जुविया या रेडुला कहते हैं। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं तथा अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण पाइला, कोष्ठ सेव घूंगा, पिंक टाडा, कोष्ठ मुक्ता सुक्ति, सीपिया, कोष्ठ कटलफिश, लोलिगो, कोष्ठ स्क्विड, ऑक्टोपस, कोष्ठ बेताल मछली, एप्लाइसिया, कोष्ठ समुद्री खरगोश, टेंडेलियम, कोष्ठ रद्द कौचर, कीटोप्ल्यूरा, कोष्ठ काइटिन। यहाँ कुछ पिक्चर दिया हुआ है ऊपर में। मोलास्क का उदाहरण पाइला, सेव घूंगा या ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का तो यही है, और पाइला सेव घूंगा कहते हैं इसको। चलिए नीचे। अब संघ एकाइनोडर्मेटा। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मेटा या शूल युक्त शरीर है। सभी समुद्रवासी हैं तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क एकाइनोडर्म आर्य रूप से सममिति होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सममिति होते हैं। ये सब त्रिकोणिकी तथा परगुही प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख अधर तल पर एवं मल द्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है, जो चलन, गमन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक है। स्पष्टतः उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होती है। उदाहरण एस्टियरिस, इसको तारामीन कहते हैं। एकाइनस, इसको समुद्री आर्चिन कहते हैं। एंटीरोन, इसको समुद्री लिली कहते हैं। कुकुमेरिया, इसको समुद्री करकटी कहते हैं, तथा ऑफ्यूरा, इसको भंगूर तारा कहते हैं। एकाइनोडर्म का उदाहरण है तारामीन, भंगूर तारा। भंगूर तारा ये है, तारामीन ये है। एकाइनोडर्मेटा का उदाहरण है। अब है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा का उदाहरण यही है, वाइलेनोग्लोसस, बेलैनोग्लोसस। यहाँ वक्ष है इसका, यहाँ कॉलर है, यहाँ सूंड है। चलिए पहले पढ़ते हैं। इन्हें हेमिकोडेटा, संघ हेमिकोडेटा, इन्हें हेमिकोडेटा पहले के सेरिकुस संघ में एक उप संघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे अराजुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है।
हेमिकोडेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं, जो पृष्ठरज्जु के समान संरचना है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव है जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व रूप से सममिति, त्रिकोणिकी तथा परभुही प्राणी है। इनका शरीर बेलनाकार है तथा सूंड तथा कॉलर लंबे वक्ष में विभाजित होते हैं। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। श्वसन क्लोम द्वारा होता है तथा सूंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग है। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन लार्वा पोस्टोनेरिया लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण वाइलेनोग्लोसस तथा साइकोग्लोसस। अब वही 4.2 संघ कॉर्डेटा या रज्जुकी। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब द्विपार्श्व सममित, त्रिकोणिकी तथा परभुही प्राणी है। इनमें अंग तंत्र का स्तर संगठन पाया जाता है। इसमें गुद्दा पक्ष, पूछ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। और रज्जुकी एवं रज्जुकी में विशिष्ट लक्षण की तुलना वही 4.16 में या वही 4.1 में देख लीजिए। यहाँ तुलना किया गया है रज्जुकी और रज्जुकी में। रज्जुकी में एक पृष्ठ रज्जु उपस्थित होते हैं और रज्जुकी में पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होते हैं। रज्जुकी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधरतल में ठोस एवं दोहरा होता है। रज्जुकी में ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं इसमें, और रज्जुकी में क्लोम छिद्र अनुपस्थित होता है। फिर हृदय, इसमें रज्जुकी में हृदय अधरभाग में होता है और रज्जुकी में हृदय पृष्ठ भाग में होता है अगर उपस्थित है। और फिर 5वां रज्जुकी में एक गुदा पक्ष पूछ उपस्थित होता है और इसमें और रज्जुकी में गुदा पक्ष पूछ अनुपस्थित होती है। हो गया यहाँ रज्जुकी की विशिष्टताएं हैं। मेरुदंड है, इसमें पृष्ठ रज्जु है, अभी पीछे गुदा पक्ष पूछ है, क्लोम छिद्र है इसमें। आइए संघ कॉर्डेटा के 3 उपसंघ में विभाजित किया गया है। यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। उपसंघ यूरोकॉर्डेटा तथा सेफेलोकॉर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण यूरोकॉर्डेटा का एसिडिया सैल्पा डोलियोलम। सेफेलोकॉर्डेटा का उदाहरण ब्रैंकियोस्टोमा ब्रैकेट में एम्फिऑक्सस या लैंसलेट। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु घूर्णीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थि मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी रज्जुकी भी है, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं तथा पंख या फिन या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। आइए यहाँ पिक्चर देख लेते हैं एसिडिया का, वह यूरोकॉर्डेटा का है। यूरोकॉर्डेटा में एसिडिया यही है। फिर यहाँ वर्टिब्रेटा का कुछ भागों में बांटा गया, देख लेते हैं। वर्टिब्रेटा का डिवीजन हुआ है, एक है नैथोस्टोमाटा, एक है नैथोस्टोमाटा
वही अनैथोस्टोमाटा जबड़े का अभाव है, इसमें जबड़े उपस्थित हैं। फिर अनैथोस्टोमाटा को वर्ग साइक्लोस्टोमेटा में एक ही प्रकार में वही साइक्लोस्टोमेटा में बांटा गया। फिर नैथोस्टोमेटा जिसमें जबड़े उपस्थित है, इसमें पीसीज पंख उपस्थित, इसको कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्टिक्थिस में 2 वर्ग में बांटा गया है। इसको नैथोस्टोमाटा को टेट्रापोडा चतुष्पाद उपस्थित, इसको एम्फीबिया उभयचर, रेप्टिलिया सरीसृप, एविज और ममेलिया स्तनी वर्ग में बांटा गया है। अब है साइक्लोस्टोमाटा, अगला में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल ख़त्म हो जाएगा इस चैप्टर, फिर दूसरा स्टार्ट होगा। बाय।